अब होली का त्यौहार समाप्त हो गया। होली के त्यौहार के समाप्ति के पश्चात अब समय आता है नववर्ष प्रारंभ होने का। कुछ ही दिनों में सनातन धर्म के अनुसार नववर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम लोग 2081 में प्रवेश कर रहे हैं। क्या है महत्व नववर्ष का, वर्ष प्रतिपदा का क्या महत्व है, इसके लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं पंडित श्री मार्कंडेय सारदे जी। मार्कंडेय सारदे जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं, कई पुस्तक हैं, धार्मिक शोध हैं और अपने चैनल पे कई विषयों पे लगातार दर्शकों को बताते चलते हैं। आज फिर साथ में उपस्थित हैं श्री मार्कंडेय सारदे जी। स्वागत करते हैं हम इनका। स्वागत करते हैं श्री मार्कंडेय सारदे जी का। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल पे। आज आपसे जानना चाहेंगे, वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ होने वाली है, क्या है इस प्रतिपदा का हिंदू धर्म ग्रंथ में महत्व, धर्म के अनुरूप वर्ष प्रतिपदा का कितना महत्व है और इससे कैसे प्रारंभ होता है सृष्टि, ये हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। ओम विश्वानि देव सवितर्दूतानि परासु जद्भद्रं तन्न आसु। आज अरबों खरबों वर्ष पुरानी हो भारतीय दर्शन, भारतीय इतिहास पुराणों में जो सृष्टि की बातें कही गई हैं बहुत पुरानी, उतनी पुरानी सृष्टि की बात जो है संसार का कोई साहित्य नहीं कर। तो सृष्टि और सृष्टि दो को हम समझें तो सृष्टि ही शक्ति है और शक्तिधर जो है वह सृष्टा है। सृष्टा को हम ब्रह्मा के रूप में मानते हैं, कहते हैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, और ब्रह्मा मेरी समझ में सबसे पहला जो है सगुण रूप है, साकार रूप है। ईश्वर का जो रूप है वह जो ब्रह्म है, निराकार है, उसका पहला साकार रूप जो है ब्रह्मा है और ब्रह्मा से यह सृष्टि चली। तो आप जैसा कि प्रश्न आपका रहा कि वर्ष प्रतिपदा का महत्व क्या है, तो वर्ष प्रतिपदा, प्रतिपद का अर्थ होता है प्रथम आने वाला, और सृष्टि के पहले ऐसा कहा गया कि सृष्टि के पहले ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को पूर्वाह्न में संसार की रचना का शुभारंभ किया। सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि वह इस बार जो है 9 अप्रैल मंगलवार को वर्ष प्रतिपदा है। तो यह दिन हम इसलिए मनाते हैं कि सृष्टि का पहला दिन है। सृष्टि का पहला दिन होने से इसका महात्म्य बढ़ जाता है। और यही नहीं, वर्ष प्रतिपदा को 3.5 मुहूर्तों में से एक माना गया है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है जिन्हें, वे 3.5 हैं। वर्ष प्रतिपदा 1, अक्षय तृतीया 2, और विजयादशमी 3, और दीपावली के दूसरे जो दिन जो आधा समय होता है परिबा का, प्रतिपदा का, उसको कहते हैं बलि प्रतिपदा, तो उसका आधा समय। यही 3.5 मुहूर्त स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से हैं। इस पर पंचांग का विचार आवश्यक नहीं है, स्वयं सिद्ध है। तो अब देखिए, यही वर्ष प्रतिपदा की बात करें तो यह स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में से एक है। इस दिन सृष्टि का प्रारंभ है और सृष्टि की पूजा का दिन है और सृष्टिकर्ता की पूजा का दिन है, और इसी दिन से चैत्र नवरात्र भी प्रारंभ होता है, वह भी वर्ष मंगल के लिए होता है। यही नहीं,
इसी दिन ध्वजारोपण की भी बात आई है। ध्वजा, मेरी समझ से इस दिन जो है ध्वजा के रूप में राम ध्वजा की बात आई है। राम, देखिए आप देखते होंगे कि लाल झंडा जिस पर हनुमान जी का चित्र माना जाता है, मैं कहता हूं उसको बानराकृति ध्वज। हनुमान जी मेरी समझ से नहीं है वे। मेरी समझ से चूंकि राम ने जब लंका पर आक्रमण किया था, उस समय कहा था कि विभीषण और उनके मंत्रीगण के अलावे हम दोनों भाई जो हैं यही मानव में रहेंगे। बानर भालुओं को भी यह योग्यता प्राप्त थी, विद्या प्राप्त थी कि वे भी रूप बदल सकते थे, लेकिन राम ने कहा कि नहीं, हम दोनों भाई और विभीषण जी के साथ जो मंत्री हैं यही लोग जो है मानव के रूप में रहेंगे, और मेरी ध्वजा का चिन्ह रहेगा वानर। क्योंकि इसी वानर जाति ने मेरा सहयोग किया है, भरपूर सहयोग किया है, इसलिए वानर ही चिन्ह रहेगा। और इसलिए वहीं से राम ध्वजा शुरू हुई। यह तो राम ध्वजा विजय का प्रतीक है, भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और जो है धर्म का प्रतीक है। तो ध्वजा पूजन का, ध्वजा स्थापन का भी यह दिन है और इस दिन करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम भद्रं पश्येम भद्रं पश्येम भद्रं शृणुयाम भद्रं पश्येम, और हर ओर से भद्र हो, माने हम कल्याण देखना चाहते हैं, कल्याण सुनना चाहते हैं, और हर ओर से कल्याण की ही कामना करते हैं। तो वर्ष प्रतिपदा के दिन यूं तो हम नित्य ही कल्याण की कामना करते हैं, और केवल अपने लिए नहीं। भारतीय संस्कृति वाले अपने लिए नहीं जीते, सबके लिए जीते हैं, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। तो कल्याण, विश्व मंगल की कामना से हम वर्षपति की पूजा करते हैं। वर्षपति माने इस वर्ष का स्वामी। इस वर्ष का स्वामी पहली बात है, क्योंकि सृष्टि का स्वामी, वर्ष का स्वामी। जैसे इस बार जो है जो नया संवत्सर शुरू हो रहा है, पिंगल संवत्सर शुरू हो रहा है, इसकी ही पूजा हो। मैं करता क्या हूं? मैं जो करता हूं वह कहता हूं। कहने के लिए अलग, करने के लिए अलग, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं हर वर्ष जो है वर्ष प्रतिपदा के दिन संक्षिप्त की पूजा की विधि बतलाता हूं। ऐसे बहुत सी बातें हैं। तो वर्ष प्रतिपदा के दिन जो है एक थाली में अष्टदल कमल बना लेता हूं, उसके बीच में मैं बता रहा हूं, यह श्रोताओं के लिए भी आवश्यक है, हम सबके लिए आवश्यक है। हमें करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। बहुत कम समय लगता है और एक पूजा की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और सृष्टि के सभी मुख्य तत्व हैं उनकी पूजा भी हो जाती है। हमारा धर्म यही है कि हम सृष्टि के कण कण, क्षण क्षण में व्याप्त परम सत्ता की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं उनका। इसलिए हमें चाहिए कि हम वर्ष प्रतिपदा के दिन जो है प्रातः काल में नित्य कृत्य से निवृत्त हो जाएं। नित्य कृत्य से निवृत्त होने का यहां तक है कि जैसे आप रोज पूजा करते हैं वहां तक की विधि पूरी कर लीजिए। उसके बाद से एक पात्र में अष्टदल कमल बना लें और उस पर जो है पूजा शुरू करें। और पूजा करना क्या है, देखिए बहुत से मंत्र हैं, अब बहुत से मंत्र ही नहीं है, कहिए कि कितनी हमारे धर्म की ये कितनी बड़ी व्यापकता है, इसकी दृष्टि भी आपको रखनी चाहिए कि यह क्या कह रहा है। तो अगर वर्ष प्रतिपदा की पूजा आप करने जा रहे हैं तो नित्य कृत्य से निवृत्त हो गए हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ आदि करके शुद्ध भी हो गए हैं, चंदन
चंदन लगा चुके हैं, शिखा बंधन कर चुके हैं। अब चलिए हम करते क्या हैं, आप आसान तरीका है कि बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए, रोली मिश्रित अक्षत ले लीजिए, और सबसे पहले जो है पहले संकल्प कर लें। संकल्प क्यों? बिना संकल्प का कोई कार्य जो है अधूरा माना जाता है हमारे धर्म में। यूं तो हम संकल्प करते हैं तभी कोई कार्य करते हैं, मन में सोचते हैं वही तो संकल्प है। लेकिन एक शास्त्रीय विधि भी है संकल्प की। रोली, अक्षत, फूल, सुपारी, चंदन, जो संभव है, द्रव्य का जो भी संभव है वह ले लीजिए। कुछ नहीं तो संकल्प, मैं तो बार बार कहता हूं कि संकल्प में इन तत्वों की आवश्यकता नहीं है। संकल्प में रोरी, अक्षत, फूल हो या न हो, केवल जल से संकल्प हो सकता है, और जल के बिना संकल्प नहीं हो सकता है। सब कुछ हो लेकिन संकल्प करते समय जल नहीं हो तो जल के बिना संकल्प नहीं हो सकता है। मैं देखता हूं आधुनिक पंडितों को खास करके है कि वो पान रख करके उस पर संकल्प कराते हैं। मैं कहता हूं कि संकल्प में हथेली को भींगना जरूरी है। हथेली का जल ही संकल्पित जल है, इसलिए पान की आवश्यकता नहीं है। वो सोचते हैं कि पान सुपारी है तो पान भी है, नहीं, पान की आवश्यकता नहीं है, केवल सुपारी। अगर सुपारी फल है, रोली, अक्षत, सुपारी, द्रव्य ये ले सकते हैं, ले लीजिए। जल जरूर लीजिए, जल लेकर के कम से कम जैसे कि आप शुरू कर रहे हैं, ओम विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णु आज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मण अहनि द्वितीय प्रार्धे श्री द्वारा कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशततमे कलियुगे कल प्रथमे चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते मगध क्षेत्रे पाटलिपुत्रे, पटना के हैं तो पाटलिपुत्रे, मगध क्षेत्रे पाटलिपुत्रे, बौद्धावतारे, जहाँ के हैं वहां का उच्चारण कीजिए, स्थान का नाम पाटलिपुत्र बौद्धावतार 2081 संख्य ग्रंथ है। इसको संस्कृत में कहना होगा तो कहना होगा 81 उत्तर सहस्त्रद्वय संख्य के वैक्रम संवत्सरे। तो संवत्सरे पिंगल नाम आप दे, पिंगल नाम से संवत्सर या शुरू हो रहा है, इसलिए पिंगल का उच्चारण करना है। पिंगल, इसके पहले अनल था, अब अनल के बाद जो पिंगल आ गया है, तो पिंगल नाम आप दे। श्री सूर्य उत्तरायणे वसंत ऋतौ मासानाम उत्तमे मासे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपत्तितौ मंगलवासरे अपने पुत्र का, जैसे भारद्वाज गोत्र उत्पन्नो हम मार्कंडेय शर्मा हम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त दैहिक दैविक भौतिक सांसार्गिक चतुर्विध पापक्षय पूर्वक सुख सौभाग्य आयुष्य आरोग्य प्राप्त सकल कामना सिद्ध सकल दुर्तोपशांते च स्वकुटुंबस्य स्वपरिवारस्य स्वपरिजनस्य वा आयु आरोग्य वृद्ध्यर्थम सकल फल उत्तम शुभ फल प्राप्त्यर्थम च अद्य ब्रह्मादि संवत्सर देवता नाम पूजनम अहं करिष्ये। छोड़ दीजिए, जल गिरा दीजिए। यह संकल्प हो गया कि अब आप पूजा करने जा रहे हैं। बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए, और देखिए, जिसको अक्षत लेकर आवाहन करने का मतलब हुआ कि हम बुला रहे हैं, तो आपका उच्चारण, आपका ध्यान यही बुलावा है, निमंत्रण है। तो आप जो है शुरू कर रहे हैं, जैसे कि ओम ब्राह्मणे नमः, सबसे आसान, कोई वैदिक कोई तांत्रिक और बड़े मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। संक्षिप्त सहज पूजा कीजिए। मैं सहज पूजा का पक्षधर हूं। ओम ब्राह्मणे नमः, इस मंत्र से ब्रह्मा जी की पूजा कर लीजिए, पंचोपचार कर लीजिए, पहले जल चढ़ा दीजिए। जल, पंचोपचार में जल को नहीं बताया गया, लेकिन जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, प्रसाद, यही 5 चीजें हैं। अब इसी रोली का अंग हो गया चंदन, अब अक्षत है, फिर फूल के नाना परिमल द्रव्य, अबीर, गुलाल, हल्दी, सिंदूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन पंचोपचार में कोई आवश्यक नहीं है। इतना ही से हो जाएगा। रोली, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य हो गया। अगर अलग अलग करना है तो ऐसे ही करना होगा सभी के लिए।
लेकिन अच्छा होगा कि आप एक साथ सबको आमंत्रित कर लीजिए और एक बार में ही सबकी पूजा कर दीजिए। चलिए, तो अब ओम ब्रह्मणे नमः अब शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मणे नमः, फिर उसके बाद ओम कालाय नमः, ओम निमेषाय नमः, ओम तुष्ट्यै नमः, ओम लवाय नमः, ओम क्षणाय नमः, ओम काष्ठाय नमः, ओम कलाय नमः, ओम सुषुम्नाय नमः, ओम नाडिकाय नमः, ओम मुहूर्ताय नमः, ओम निशाभ्य नमः, ओम पूर्णदिवसेभ्य नमः, ओम पक्षाभ्याम नमः, ओम ओम मासेभ्य नमः, ओम ऋतुभ्य नमः, ओम अयनाभ्याम नमः, ओम संवत्सर परिवत्सर इडावत्सर अनुवत्सर वस्त्रेभ्य नमः। ओम कृतादि युगादिभ्य नमः। ओम नवग्रहेभ्य नमः। ओम अष्टाविंशत योगेभ्यो नमः। ओम द्वादश राशिभ्य नमः। ओम कर्णेभ्य नमः। ओम व्यतिपातेभ्य नमः। ओम प्रतिवर्षाधिपेभ्य नमः। ओम विज्ञातेभ्य नमः। ओम सानुयात्र कुलनागेभ्य नमः। ओम चतुर्दश मनुभ्य नमः। ओम पंचदश पुरंदरेभ्य नमः। ओम दक्ष कन्याभ्यः नमः। ओम दिव्यै नमः। ओम सुभद्राय नमः। ओम जयाय नमः। ओम भृगुशास्त्राय नमः। ओम सर्वास्त्र जनकाय नमः। ओम बहुपुत्र पत्नी सहिताय नमः। ओम वृद्ध्यै नमः। ओम वृद्ध्यै नमः। ओम निद्राय नमः। ओम धन्दाय नमः। ओम गुह्यक स्वामिने नमः। ओम नलकूबर यक्षेभ्य नमः। ओम शंख पद्म निधिभ्यां नमः। ओम भद्रकाल्यै नमः। ओम सुरभ्यै नमः। ओम वेदांग विद्या संस्थायिभ्य नमः। ओम नाग यक्ष सुपर्णेभ्य नमः। ओम गरुड़ाय नमः। ओम अरुणाय नमः। ओम सप्तद्वीपेभ्य नमः। ओम सप्त समुद्रेभ्य नमः। ओम सागरेभ्य नमः। ओम उत्तर कुरुभ्य नमः। ओम ऐरावताय नमः। ओम भद्राश्व केतुमालाय नमः। ओम इला वल्वृताय नमः। ओम हरिवर्षाय नमः। ओम किम पुरुषेभ्य नमः। ओम भारताय नमः। ओम नवखंडेभ्य नमः। ओम सप्तपातालेभ्य नमः। ओम सप्त नरकेभ्य नमः। ओम कालाग्नि रुद्र शेषेभ्य नमः। ओम हरये क्रोध रूपिणे नमः। ओम सप्तलोकेभ्यः नमः। ओम पंचमहाभूतेभ्य नमः। ओम तमसे नमः। ओम तमः प्रकृत्यै नमः। ओम रजसे नमः। ओम रजः प्रकृत्यै नमः। ओम प्रकृतये नमः। ओम पुरुषाय नमः। ओम अभिमानाय नमः। ओम अव्यक्त मूर्तये नमः। ओम हिम प्रमुख पर्वतेभ्य नमः। ओम पुराणेभ्य नमः। ओम गंगादि सप्त नदीभ्य नमः। ओम सप्त मुनिभ्य नमः। ओम पुष्करादि तीर्थेभ्य नमः। ओम वितस्तादि निम्नगाभ्य नमः। ओम चतुर्दश दीर्घाभ्य नमः। ओम धारिणीभ्य नमः। ओम ओम धारित्रीभ्य नमः। ओम विधात्रीभ्य नमः। ओम छंदोभ्य नमः। ओम सुरभ्यै रावणाभ्याम नमः। ओम उच्चैश्रवसे नमः। ओम ध्रुवाय नमः। ओम धन्वंतरे नमः। ओम शस्त्रास्त्राभ्याम नमः। ओम विनायक कुमाराभ्याम नमः। ओम विघ्नेभ्य नमः। ओम शाखाय नमः। ओम विशाखाय नमः। ओम नैगमेयाय नमः। ओम स्कंद गृहेभ्य नमः। ओम स्कंद मातृभ्य नमः। ओम ज्वराय नमः। ओम रोगपतये नमः। ओम भस्म प्रहरणाय नमः। ओम ऋत्विग्भ्य नमः। ओम बालखिल्याय नमः। ओम काश्यपाय नमः। ओम अगस्त्याय नमः। ओम नारदाय नमः। ओम व्यासादिभ्य नमः। ओम अप्सरोभ्यो नमः। ओम सोमप देवेभ्य नमः। ओम असोमप देवेभ्य नमः। ओम तुष्टेभ्य नमः। ओम द्वादशादित्येभ्य नमः। ओम सगणैकादश रुद्रेभ्य नमः। ओम दश पूर्णेभ्यो नमः। ओम दश पूर्ण विश्वे देवेभ्य नमः। ओम अष्टवसुभ्य नमः। ओम नौ योगिभ्यो नमः। ओम द्वादश भृगुभ्य नमः। ओम द्वादशांगिरोभ्य नमः। ओम तपस्विभ्य नमः। ओम नासत्य दस्राभ्याम नमः। ओम अश्विभ्याम नमः। ओम द्वादश साध्येभ्य नमः। ओम द्वादश पौराणेभ्य नमः। ओम एकोन पंचाशद मरुद्गणेभ्यो नमः। ओम शिल्पाचार्याय विश्वकर्मणे नमः। ओम सायुध सवाहनेभ्यो अष्टलोकपालेभ्य नमः। ओम आयुधेभ्य नमः। ओम वाहनेभ्य नमः। ओम वर्मभ्य नमः। ओम आसनेभ्य नमः। ओम दुन्दुभ्य नमः। ओम देवेभ्य नमः। ओम दैत्य राक्षस गंधर्व पिशाचेभ्य नमः।
ओम सप्तभेदेभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः, ओम प्रेतेभ्य नमः, ओम सूक्ष्म देवेभ्य नमः, ओम भावगम्येभ्य नमः, ओम बहुरूपाय विष्णवे परमात्मने परमात्मा विष्णु विष्णवे नमः च। इस तरह से सब पर अक्षत आपने उसी अष्टदल कमल में छोड़ दिया और उसके बाद से अब आवहयामी स्थापयामी पूजयामी कह करके, आवहयामी स्थापयामी पूजयामी कह करके, अगर कहना नहीं याद हो तो ऐसे हाथ कीजिए। देखिए पहली बात है ऐसे हाथ कीजिए, ये आवाहन की मुद्रा है और ये उल्टा कर दिया गया तो स्थापन की मुद्रा है। स्थापन की मुद्रा है मतलब कि भावना कीजिए कि यहाँ पर जिन जिनों को मैंने आवाहित किया है वे सभी यहाँ आकर बैठ गए हैं। अब रोली अक्षत फूल धूप दीप प्रसाद चढ़ा दिया आपने और प्रणाम कर लिया, बस ये पूजा हो गई संपन्न। सबसे आसान पूजा हो गई संपन्न। अगर आप अलग अलग से करना चाहें तो अलग अलग से कर सकते हैं, पद्धतियों में है बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यह पूजा तो एक और है ही, हमारी व्यापकता कितनी है, हमारा चिंतन कैसा है। इस संसार में सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जिसको हमने छोड़ दिया हो। अशुभ की भी पूजा की, शुभ की भी पूजा की, मंगल की पूजा की, अमंगल की भी पूजा की, सब पूज्य हो जाते हैं। मतलब पूज्य कैसे हो जाते हैं? अगर शत्रु की पूजा करें तो क्या शत्रु पूज्य हो जाते हैं? तो हैं। अगर आप उनके प्रति मृदुल भाव रखें तो वह मृदुल हो जाएंगे, कुछ न कुछ तो होंगे। इसलिए मंगल की कामना तो है सबसे, सब में हमने ईश्वर तत्व को देखा है और ईश्वर तत्व को देखने के कारण ही सबकी पूजा की है। सृष्टि का अंग अंग पूज्य है और इसलिए हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति ही है कि हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, हम पत्थर की पूजा करते हैं, उसमें भी जीव तत्व है। बिना जीव तत्व का, बिना ईश्वर तत्व का कुछ भी नहीं है। इसी भावना से हम सबकी पूजा करते हैं और सबकी पूजा करते हैं, उसकी योग्यता की पूजा करते हैं। उसमें है कुछ न कुछ योग्यता है। एक एक वनस्पति में, एक एक पेड़ पौधे में उस औषधीय गुण है, वह दिव्य गुण हुआ ना, वही दिव्य गुण जो है पूज्य बनाता है उसको, तो इसलिए हमें पूजा करते हैं। अब देखिए वर्ष प्रतिपदा का एक और महत्व है। सृष्टि का पहला दिन सोचने की बात है कि ये अक्षय तृतीया को क्या कहा गया है। कुछ मतों के अनुसार यह त्रेता युग का प्रारंभ है, इस दिन हुआ था, लेकिन नहीं, ब्रह्म पुराण के अनुसार जो है सतयुग का प्रारंभ हुआ था इस दिन। ऐसे भी आप हमको दिखाई पड़ता है कि अगर अक्षय तृतीया सृष्टि का ये वर्ष प्रतिपदा सृष्टि का पहला दिन है तो अक्षय तृतीया जो है मतलब कि 15 दिन और गया और ये क्या है कि चैत का प्रतिपदा और उसके बाद 32वां दिन लगता है कि यह पड़ता है आपको, अक्षय तृतीया पड़ती है। तो इतना दिन में मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने संविधान बनाना शुरू किया होगा, किस किस जीव के लिए क्या क्या तत्व है, क्या गुण है, क्या दोष है। सृष्टि तो प्रारंभ कर दी, लेकिन सृष्टि प्रारंभ करने के साथ ही अब संविधान भी बनाना हो जाता है कि तुम्हारे लिए भोजन क्या है, तुम्हारे लिए कहाँ स्थान है, तुम कैसे रहोगे, क्या रहोगे। और मनुष्य में जो है योग्यता सबसे अधिक होती है, क्योंकि मनुष्य ही सबसे योग्य है और सबसे अयोग्य भी है, सबसे खतरनाक भी है तो मनुष्य ही है, क्योंकि सबको, सभी जंतुओं को या सृष्टि को भी मनुष्य से ही डर रहता है। ये ऐसा बम विस्फोट कर दे कि सृष्टि ही समाप्त हो जाए। इसलिए मनुष्य के लिए ही ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का निर्धारण हुआ है। आपका आचरण कैसा होगा, आपका व्यवहार कैसे होगा, आपको कैसे रहना चाहिए, क्या कृत्य है, क्या अकृत्य है, क्या सतयुग की योग्यता है, क्या त्रेता की योग्यता है, क्या कलयुग की योग्यता है और क्या द्वापर की योग्यता है, क्या सबकी योग्यता है। यहां तक कि हम विष्णु को सर्वव्यापक सत्ता के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि करता है तो विष्णु पालक है, पालक का बड़ा महत्व हो जाता है।
इसलिए विष्णु के जो चतुर्व्यूह कहा गया है विष्णु को, वह चतुर्व्यूह को भी 4 युगों का स्वामी माना गया है। जैसे वासुदेव जो है वह सतयुग के स्वामी है, और वासुदेव के बाद जो है संकर्षण है, संकर्षण बलराम जी, वे जो है त्रेता युग के स्वामी हैं। उसके बाद से ये अनिरुद्ध आते, ये प्रद्युम्न आते हैं, ये द्वापर युग के स्वामी हैं, और अनिरुद्ध आते हैं, वे कलयुग के स्वामी हैं। ये भगवान विष्णु का चतुर्व्यूह जो रहा है, यह चतुर्व्यूह का जो ब्रह्म का चतुर्व्यूह जो माना गया है, यही चारों के हैं। यहां तक कि चारों वर्णों के भी क्रमशः स्वामी माने गए हैं। माने बुद्धिजीवियों के स्वामी वासुदेव, ये बलजीवियों के स्वामी ये संकर्षण, और बलजीवी संकर्षण, और ये जो है व्यवसायियों के स्वामी, उसमें कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि सभी तरह के व्यवसाय आते हैं, उसके स्वामी होते हैं प्रद्युम्न, और श्रमजीवियों के स्वामी जो है अनिरुद्ध। इस भावना से भी चतुर्व्यूहाय विष्णवे नमः, ऐसे भी आप विष्णु की पूजा करते हैं तो विष्णु में चतुर्व्यूह की पूजा हो जाती है। तो इसी तरह से हमें इस वर्ष मंगल की कामना से पूजा करनी चाहिए। यहां से चूंकि हमारी विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित यह 9 वर्ष है, वर्ष प्रतिपदा। विक्रमादित्य ने नया वर्ष जो प्रारंभ किया था वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। ये इसलिए देखिए, हमारे यहाँ तो कई तरह के वर्ष है ना। कभी आश्विन से वर्ष का प्रारंभ हुआ था, उस समय ये जीवेम शरदहतम सुण्याम शरदहतम प्रवराम शरदहतम अदीना श्याम शरदहतम, ये जो कहा गया कि शरदहतम जो है आश्विन के महीना से वर्षारंभ हुआ। और कभी जो है वह मासा नाम मार्गशीर्षो, हम गीता में भगवान ने कहा, तो वहां से मन अगहन के महीना से प्रारंभ हुआ, तो अग्रहायण नाम ही है। अग्रहायण का अर्थ होता है वर्ष का पहला महीना, और यहां से कार्तिक महीना जो होता है अंतिम महीना वहां होता है। आप देखते हैं कि अधिक व्रतों का उद्यापन कार्तिक में किया गया है। अगहन से प्रारंभ, कार्तिक समाप्त, ये हुआ है। और उसके बाद से फिर विकास हुआ, तो फिर ये माघ क्रम भी आया, और उसके बाद से चैत्र क्रम आया। चैत्र क्रम से हुआ क्या, चैत्र क्रम क्यों रखा गया? इसलिए कि लगभग मेष की संक्रांति भी आ जाती है उस समय, तो सौर मास सौर वर्ष का प्रारंभ मेष से माना गया है, तो इसलिए उसको दोनों को जोड़ने के लिए एक मध्यम मार्ग अपनाया गया था, इसलिए यहाँ पे शुरू हो गया। खैर, विक्रम संवत जो है वर्ष प्रतिपदा से शुरू होता है। मेरी मान्यता यह भी है कि यह विक्रमी वर्ष से पहले जो है 15 दिन पहले जो है होली का उत्सव जो होता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, वहां से वह लौकिक वर्ष प्रारंभ है। क्योंकि उसके एक दिन पहले जो होता है कहते हैं संवत जला। संवत जलने का मतलब है वर्ष की समाप्ति। तो ये तो इस तरह से हमने जितना समय वर्ष में भी परिवर्तन किया है। कुछ लोग तो सावन से ही वर्ष मानते हैं, इसलिए कि वर्षा ऋतु, वर्ष शब्द और वर्षा शब्द दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। ऐसे भी खेतिहरों के लिए तो जो है वो जेठ के महीना से जो है वो शुरू हो जाता है रेहन मालगुजारी वाला काम। तो इस तरह से हम समय समय पर अपने अनुसार वर्ष निर्धारण करते आए हैं। लेकिन पंचांग जो प्रारंभ होता है हमारा, वर्ष यहाँ शुरू होता है, वर्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, और यही से पंचांग श्रवण का भी महत्व है। उस दिन का राशिफल आदि सुनने का भी विधान है, ये वर्ष प्रतिपदा के दिन। तो इसका बहुत तरह का महत्व है, और सबको महत्व को एकत्र कर दिया जाए तो कहा जाएगा कि यह वर्ष का सबसे उत्तम दिन है, सर्वोपरि दिन है। और इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य करना हो तो कुछ विचारने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान का नाम लीजिए और नया काम जो भी करना है करना कीजिए। मेरी यही धारणा है, मेरी यही विचारणा है।
और हाँ, नव वर्ष जो है हम सबके लिए मंगलकारी हो, मंगलमय हो, देश हमारा उन्नति पर हो, विश्व में मंगल ही मंगल हो, हम सभी जो हैं मंगलमय हो, और मंगल की कामना मैं करता हूँ सबके लिए। जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने अपना कीमती समय दिया और अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत आभार आपका।